से पहले बस धन्यवाद तक थे और धन्यवाद करते हैं प्रभु ने समय दिखाया। तो यहाँ पर प्रभु के विषय में यहाँ क्या कह रहे हैं, पहली बात ये देखते हैं कि पहला पद क्या होता था, इफिसियस के कलीसिया को दूत का यह संदेश लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों गिरटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। ये कौन है? यहाँ यूहन्ना किसके विषय में कह रहे हैं? ये प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का तो प्रकाशित वाक्य है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या दिया, दर्शन दिया, उसके विषय में वो लिख रहे हैं। हालेलुया। जो यूहन्ना को दर्शन मिला यहोवा की ओर से, उसके विषय में लिख रहे हैं। और यूहन्ना एक ऐसा मतलब चेला रहा है, ऐसा अपोस्टल रहा है अपने प्रभु के साथ, जिन्होंने बहुत आखिरी तक प्रभु के साथ समय बिताया है ना। अगर आप उसके और तीनों लेटर देखें और प्रकाशित वाक्य देखें, ये सब यूहन्ना के लिखे हुए हैं, जहाँ उन्होंने, अभी हम सुबह से भी पढ़ रहे हैं, प्रेम के बारे में उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया और इस पैसेज में भी आगे चलकर हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभु किसको संदेश दे रहा है? इफिशियंस को कहें या इफिसुस को संदेश, है ना। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें इस वचन को कि आज प्रभु किसको ये संदेश दे रहा है ना, हम कह सकते हैं कि ये संदेश आज पैराक्लेट चर्च के लिए है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये पर्सनली मेरी फैमिली के लिए कोई संदेश है, हो सकता है ये पर्सनली मेरी फैमिली के लिए। इस वचन में जाने से पहले अगर मैं इस पूरे मैसेज का संबंध दूं, टाइटल दूं, तो वो ये है कि हम मसीह में अपने एक वातावरण को कैसे बना के रखते हैं, है ना। मसीह में रहते हुए एक वातावरण होता है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन हम मसीह में रहकर कैसे वातावरण में रहते हैं और कैसा वातावरण अपने जीवन में बना के रखते हैं प्रभु के वचन के साथ, ये बड़ी बात है ना। जब ये वचन लिख रहे हैं, प्रभु लिख रहे हैं, तो ये क्या है? सातों दिव्य। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, अगर आप इफिशियंस सिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, तो इफिशियंस ऐसी जगह है जहाँ बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। पौलुस ने 3 साल यहाँ रहते हुए सेवा की है। आप प्रिस्किल्ला के विषय में पढ़ें, अपोलोस के विषय में पढ़ें, उन्होंने यहाँ रहते हुए सेवा का काम संभाला है। और इसी के साथ सेवा के काम को संभालते हुए 3 साल पौलुस ने अपनी बेहतर और अच्छी सर्विस दी है इफिशियंस चर्च में। और सोचिए, जब आप किसी चीज में मेहनत करें और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ दें, अपना टाइम दें, और वो आगे जाकर करप्ट हो जाए, है ना। आगे देखते हैं वो टेंशन पैदा हुई है इस चर्च में। तो देखते हैं इफिशियंस ऐसी जगह है जहाँ पर चर्च है और बहुत मजबूती से इफिशियंस का चर्च बना है, पैदा हुआ है, विश्वास में परिपक्व हैं लोग। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ है, इफिशियंस जो जगह है, अभी तो चर्च की बात, अगर जगह की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा मूर्ति, सबसे ज्यादा एक अमर्त्या नाम का, अगर आप कहें, वहाँ एक देवी है, और वो एक ऐसी देवी है जो बहुत पूजनीय है। वहाँ पर प्रजनन की देवी जिन्हें कहा जाता है, और इस तरीके से वहाँ पर बहुत पूजी जाती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप कहें, सारे दुष्ट आत्मा से भरे काम इफिशियंस में होते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिटी है आज के समय की, वहाँ पर ये सारे काम चल रहे हैं। वहीं पर चर्च भी स्थापित है ना। सारे जगह का माहौल है। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज देखें चर्चों का माहौल और बाहर का माहौल। अभी जैसे सुना कि जिनके पास अथॉरिटी है वो तक भी रैली नहीं निकाल रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ना। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिनके पास भी अथॉरिटी है वो भी मसीह का काम ना करे। तो ऐसा समय था इफिशियंस का। और जब ये सब हो रहा था, वहाँ डायना नाम का, जो जिस मंदिर के विषय में बता रही प्रजनन देवी थी, उस मंदिर का ही नाम खुद में एक डायना था, डायना टेम्पल। तो ये सारी जगह थी, ये सारी चीज़ें थी जो इफिशियंस में थी। और जब यहाँ पर गड़बड़ी होते हुए पर यहाँ पर यूहन्ना देखते हैं और दर्शन के रूप में बताते हैं कि इफिशियंस जो चर्च है परमेश्वर का खास है, प्रिय है। प्रभु ने वहाँ पर अपनी सेवा का काम पौलुस के द्वारा बहुत जोर शोरों से कराया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का माहौल है, किन्होंने बदल दिया है? वहीं के लोगों ने, जो इफिशियंस के चर्च के लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, वातावरण को, चर्च का पूरा खराब कर दिया। किन चीजों के द्वारा? आगे प्रभु का वचन इस तरीके से बताता है कि प्रभु कह रहा है इफिशियंस चर्च के लिए, जब यूहन्ना लिख रहे हैं अपने दर्शन को परमेश्वर के दिए, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को क्या हूँ, जानता हूँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उनको परख कर झूठा पाया है। ये इफिशियंस चर्च के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इफिशियंस चर्च को जानता हूँ, जो विश्वास में क्या है, बहुत मजबूत है, जिनका स्वभाव और जिनका जीवन प्रभु के प्रति क्या है, डेडिकेटेड है, समर्पण का जीवन है ना। प्रभु यीशु में सारी अच्छी बातें उनके विषय में कर रहे हैं। ये कब समय है जब इफिशियंस चर्च बिल्कुल बना है, बिल्कुल लोग आए हैं। लेकिन जैसे ही वो बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभु उनके विषय में क्या कहना शुरू करता है आगे के लिए कि जो तुम में बुराई है, जो तुम में अच्छाई, क्या प्रभु से आपको छिपा सकते हैं?
कुछ ऐसी बात जो शायद उससे हाइड कर सके। इसलिए प्रेरितों के काम में जब उन्होंने एक मन किया, जब आप पढ़ते हैं उस जमीन के टुकड़े के लिए, तो क्या प्रभु यीशु मसीह, क्या ये प्रभु नहीं जानते थे? जानते थे। और आगे जाकर क्या किया इस बात के लिए उन्होंने, प्रभु जानता है। और जब पूछा गया दोनों हस्बैंड वाइफ से, सेम डे पर दोनों की डेथ हो गई। तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हिस्सा है जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते, जो प्रभु से आप छिपा सकें अपनी शक्ति सामर्थ्य से? हालेलुया, हम नहीं छिपा सकते। और सेम इफिशियंस था, प्रभु जानता था कि ये कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं, क्या इनका जीवन है। और प्रभु हमारे विषय में अच्छी चीजें जानता है, और ये भी जानता है कि तुम्हारा जो बेस्ट ये बिहेवियर है, जो तुमने वातावरण, जो इन्वायरमेंट चर्च का बनाया है, अपने जीवन को सुधारा है, ये एक बड़ी बात है ना। अभी प्रभु बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं इफिशियंस के लिए कि बेस्ट चर्चेज में से एक है। प्रभु इफिशियंस चर्च को इतना जानता है, हर एक छोटी बड़ी बात को, हर एक मेंबर को प्रभु जानते हैं। अगर आप विश्वास करें, क्या प्रभु की नजर में पैराक्लेट चर्च नहीं होगा? क्या वहाँ के मेंबर उसकी नजरों में नहीं होंगे? होंगे ना, सेम होंगे, क्योंकि इफिशियंस चर्च प्रभु की नजरों में, और आगे के और सातों आप कलीसियाओं के बारे में पढ़े, उनकी नजर में सब हैं। तो क्या एक छोटा बड़ा भी जन प्रभु की नजरों से ओझल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम जितना भी सोचें कि हम हाइड में कुछ कर लें, प्रभु की नजरों से हम दूर नहीं हो सकते। और यही इफिशियंस के लोगों का था। और प्रभु जानता था कि तुझ में जो बुराई है वो भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। जैसे अभी हस्बैंड वाइफ के विषय में सुना, शायद वो एक दूसरे की बुराई को ना जानते, लेकिन प्रभु हमारी बुराइयों को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन मिड्स ऑफ ऑल, सबके बीच में वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक मनुष्य एक स्वभाव की बात बताते हैं, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कुछ बुराई जान जाए, पता चल जाए इसमें ये कमी है, तो उस कमी को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा उसका परीक्षण कर लेगा। क्या कर लेगा? टेस्ट कर लेगा, ये मनुष्य कैसा है। हालेलुया। अब एक कमी पता चल जाए, और यही था, प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इफिशियंस में क्या बुराई है, लेकिन स्टिल फिर भी प्रभु क्या कर रहे हैं, इफिशियंस से उतना ही प्रेम है, उतना ही लगाव है। क्योंकि जो चर्च होता है, जो भवन होता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो किसका होता है? प्रभु यीशु मसीह का होता है। जब आप इस भवन में आते हैं, आप पास्टर्स के लिए नहीं आते, आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं आते, आप अपने लिए प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसलिए इफिशियंस के चर्च के लिए प्रभु कहते हैं कि जो वो चर्च है, जो भवन है, वो मेरा है, मेरे नाम से वो जाना जाता है। एक मनुष्य कैसे एक भवन को अशुद्ध कर सकता है? हालेलुया। अगर आज आप और चर्चेस की हालत देखें तो इस तरीके से है कि वो ऐसा है, वो वैसी है, उसने आज वो पहना, उसने आज वो पकाया, उसने वो खाया, वो मुझे मार्केट में मिली, वो सारी बातें भवन के अंदर है। लेकिन क्या भवन के अंदर नहीं है? प्रभु का वो जो प्रेम, जो कलीसिया से उसने किया था, वो आपसी में ही लोगों के बीच में नहीं है। हालेलुया। उस प्रेम को जो क्या है, सबसे बड़ा है, परिपक्व है। और यही सेम मनुष्य का जो एक दूसरे से प्रेम है, क्या है, सबसे ज्यादा कमजोर है। इसलिए प्रभु कहते हैं, और यह भी बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मतलब इफिशियंस चर्च के लोग ऐसे थे, बहुत ज्यादा शार्प थे, बहुत ज्यादा विश्वास में थे, प्रभु के भय के साथ थे, प्रेम रखने वाले थे, और बहुत एक उस चर्च को उत्तम रीति से चला रहे थे। और आज के अगर आप चर्चेस को देखें, बहुत ऐसे चर्च है जो डेडिकेशन के साथ प्रभु की सेवा का काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु के लिए आते हैं, बिना किसी की चुगली की आते हैं, बिना किसी को देखे आते हैं, सिर्फ मसीह के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो चर्च बहुत विकसित है, आप विश्वास कीजिए, बहुत ज्यादा विकसित चर्च है, क्योंकि उन लोग किसको देखकर भवन में आए? सिर्फ प्रभु को देख कर आए। इसलिए आगे वचन इस तरीके से कहता है, तू धीरज धरता, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है ना। तूने क्या किया? अब तक जितने काम किए थे, तूने क्या कर दिया है? अपना प्रेम छोड़ दिया है। आप थोड़ा छोड़ने पर ध्यान देते हैं। छोड़ना एक ऐसी चीज है, अगर आप छोड़ने पर बहुत ज्यादा ध्यान करें, फोकस करें, तो छोड़ना वो होता है जो हमने स्वेच्छा से छोड़ा, कि मेरा मन नहीं था, मैंने छोड़ दिया। यहाँ खोया शब्द नहीं आया। खोया कैसा शब्द है कि मैंने खो दिया है ना, लेकिन मैं खो दिया कि मैंने जानबूझ के नहीं खोया। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं किसी चीज को, इट मीन्स आप जानते हो प्रभु के प्रेम को, आप जानते हो मसीह को, आप जानते हो सत्य को, फिर भी आप उसमें लगे लिपटे नहीं हो, तो ये बड़े दुख की बात है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो तेरा पहला सा प्रेम था, तूने अब क्या कर दिया? मुझसे छोड़ दिया है। खोया नहीं है,
तू जानता था कि मैं असीम प्रेम देने वाला परमेश्वर हूँ, उसके बाद सब कुछ जानते तूने मुझे अपने से दूर कर दिया है, त्याग दिया है मुझे। अगर तू खोता तो शायद तू पा सकता था उस प्रेम को, लेकिन तूने अपने पहले जैसा प्रेम मुझसे क्या किया है, छोड़ दिया है। यहाँ प्रभु इस बात के लिए बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हम भी अपने जीवनों में कैसे करते हैं, प्रभु का जो वो प्रेम है, प्रभु का जो वो लव है, प्रभु का जो दिल है, उसको हम क्या करते हैं, करोड़ों बार तोड़ते हैं, हजारों लाखों बार नहीं, करोड़ों बार तोड़ते हैं। कैसे? प्रभु में ना बने रहे। अभी शायद लैंड डेज चल रहे हैं, 40 डेज है, हमें ऐसे दिखाना है कि ओवर स्पिरिचुअल, हमसे ज्यादा आध्यात्मिक शायद इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हालेलुया। हमसे ज्यादा ब्रह्मांड में आध्यात्मिक है ही नहीं कोई, हम ही वो आखिरी हैं जो स्पिरिचुअल है, और स्वर्ग से सिर्फ हमारा न्योता आने वाला है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि जो तुम्हारा आत्मिक जीवन है वो 40 दिन या 50 दिनों का नहीं है, निरंतर मसीह में बने रहने वाला क्या है, जीवन है, कभी ना छोड़ना, कभी ना त्यागने वाला। जब वायदा प्रभु हमसे कर सकते हैं तो हम मनुष्य को कितना करना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहती हूँ? जो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और ये वचन पढ़ने के बाद 10 मिनट बाद हमसे ही पूछा जाए, हम कंप्लीटली भूल जाएंगे, है ना। मनुष्य है, स्वभाव से हम ऐसे ही हैं, है ना। इसलिए प्रभु कहता है कि जब मैं तुमसे सदा सर्वदा प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, तो आपको भी क्या करना है, उसी प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर हमारी बुराइयों को देखते तो अपने इकलौते पुत्र को ना भेजते। कितने करप्ट है, इनको क्या ठीक किया जाए, है ना। अगर यहोवा नीनवे को देखते कि ये तो बहुत ज्यादा बुराई से भर गए हैं, तो शायद योना को ना भेजते, है ना। अंधकार में परमेश्वर वास करता है। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने इनसे पूछा कि अंधकार में परमेश्वर कैसे हो सकता है, पाप तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो देख नहीं सकते। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जहाँ बुराई है, जहाँ ज्यादा बुराई है, परमेश्वर वहीं सामर्थ्य के कामों को करने वाला परमेश्वर। इसीलिए प्रभु ने कहा कि भवन को ना प्रेम करना और बुराइयों से भरना, मतलब ये सबसे दंडनीय अपराध है जो इफिशियंस चर्च ने किया था। किस चीज से? अपना पहले जैसा प्रेम क्या किया था, उन्होंने छोड़ दिया था। अब उस दिन को याद कीजिए जब आप पहली दफा मसीह में आए, जब प्रभु से आपका पहला एनकाउंटर हुआ, वो कैसा समय था? वो बहुत अलग था। आज की सिचुएशन से वो समय देखा जाए तो वो बहुत अलग था। जब आप पहली बार आए, आपने पहली गवाही दी, पहला आपको चमत्कार आपके जीवन में हुआ, वो सबसे अलग था। हालेलुया। और वो समय देखा जाए, आज भी हम कह जाते हैं, सुन भी लेते हैं कि पहले हम ज्यादा प्रार्थना करते थे, पहले हम ज्यादा मसीह में थे। अभी क्या हुआ भाई? अभी क्या दिक्कत आ गई, है ना? अभी क्या प्रॉब्लम आ गई? तब तो आप थे क्योंकि जोश थे। इवन मैं भी जब विश्वास में आई थी, मैं और एकता मार्केट के लिए जा रहे थे और मैंने ये लाइन भी बोली थी कि मैं तो मसीह के साथ हूँ, अब तो मुझे शायद पेरेंट्स भी ना हो तो चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में मिल गए हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट लव। क्या हम एंड लव तक उसको बना पाए, उसको हम वैसे ही कैरी करके ला पाए जैसा प्रभु ने हमें दिया, जैसा प्रेम प्रभु ने दिया? क्या हम साथ साथ लेकर अपने जीवन में चल पाए? नहीं, समय के साथ, सिचुएशन के साथ हमने उसे धुंधला कर दिया। और यही सेम चीज इफिशियंस की चर्च ने की। जो पहला सा प्रेम था, प्रभु ने क्या किया? तूने वो छोड़ दिया है, तूने वो क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, तूने उसको धुंधला कर दिया है। और ये प्रभु जानते थे हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु ने कहा जो आपने पहली, इसलिए पौलुस कहते हैं जिस दौड़ में आपने शुरुआत की उसको अंत तक दौड़े चले जाओ। हालेलुया। तभी वो जीवन का मुकुट मिलेगा। जो पहला सा प्रेम रखा वो आखिरी तक रखना जरूरी है। और आप उस प्रेम के लिए ही, प्रेम की वजह से ही प्रभु के भवन में आते हैं। आमीन। और जब मसीह का प्रेम आप में वास करता है तो सेम प्रेम आप लोगों के साथ को बांटते हैं। हालेलुया। जब आप मसीह के साथ प्रेम नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ प्रेम का साझा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु का प्रेम, क्राइस्ट लव आपके अंदर होना जरूरी है, ताकि सेम प्रेम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। सिर्फ एक टेबल ही शेयर करना सब कुछ नहीं है कि चर्च के बाद हाँ हमने फेलोशिप की, खाया पिया, जय मसीह करी, चले गए। नहीं, सेम प्रेम को शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अभी धन्यवाद वचन में सुना कि हमें अपने को मारते हुए प्रभु के प्रेम को ऊपर रखना है। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के साथ साथ चल सके। हम असमर्थी हैं उस प्रेम को पैदा करने में, लेकिन प्रभु सामर्थ्य है उस प्रेम को पैदा करके बना के रखने में। क्या हम उस प्रेम को बना के लेकर चलने में तैयार हैं? ये एक बड़ी बात है। और क्रिश्चियंस के चर्च ने ये गलती की कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़कर बुराइयों से लिप्त हो गए, उन कमियों को नहीं सुधारा जो कमी उस चर्च में आ गई थी। और आज प्रभु ने इन सबको एक असाइनमेंट दिया है।
मैंने काफी बार अपने प्रचार में भी कहा है, वुमेन्स में भी, कि जो सेवा का काम है प्रभु ने एक को नहीं दिया, प्रभु ने सबको दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके द्वारा एक जना उस प्रेम को जाने जो यहोवा ने आपसे किया है, इकलौता पुत्र देकर, वो सेम प्रेम आप दूसरों को शेयर करें और उस मनुष्य को जानने पाए कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो असीम प्रेम करने वाला है, और कैसे कि मैं नहीं करना मेरे नाम। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु जो कलीसिया परमेश्वर का वो हृदय है। क्या है कलीसिया? क्या है? प्रभु का हृदय है। और हृदय में कौन रहते हैं? प्रभु के लोग। और कौन है वो? आप सब। और जब आप उस हृदय में रहते हैं और उस हृदय में और मेंबर्स को जोड़ते हैं, तो ये बड़ी बात है, वो हृदय को आप बड़ा करते हैं परमेश्वर की सेवा के काम के लिए। आमीन। और प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। ये एक बड़ी बात है। आज आप किस परिस्थिति से निकल कर आ रहे हैं, उससे बड़ी बात यह है कि आप किस प्रेम के लिए प्रभु के भवन में बैठे हैं। आमीन। इसीलिए इफिशियंस की चर्च ने क्या किया? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसीलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं आकर उस दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। अगर यदि आप 5 पद पढ़े, प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि जरूरी है जो तूने प्रेम छोड़ दिया उस प्रेम को रीस्टार्ट कर, रिकंटिन्यू कर। जब तक हम उस प्रेम को बना के नहीं रखते, हमारे जीवन में रेस्टोरेशन नहीं आती। हमारे जीवन में क्या नहीं आता? प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो सकता। आप 10 घंटे प्रार्थना करें, आप दूसरे के प्रति दिन प्रतिदिन चुगली करें, दिन प्रतिदिन बैर रखें, तो आपकी 10 घंटे की प्रार्थना -0। विश्वास कीजिए। अब वो प्रेम एक कलीसिया में बना के रखना, एक परिवार में बना के रखना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच होना, या आपके किसी भी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, वो प्रेम रहना बहुत जरूरी है। वो इफिशियंस चर्च को दिया था। आज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि एक एक मनुष्य के अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रेम के आप कितना ही बज लो, कितने ही आप हुनर हो, क्या हो? 0 हो। मतलब प्रभु ने सारी डिग्रियों को फेल कर दिया प्रेम के आगे। हालेलुया। सारी एजुकेशन वेस्ट है। क्या नहीं है अगर आपके पास? वो प्रेम नहीं है, प्रभु के साथ रहने का आपका मन नहीं है, अगर आत्मा नहीं है, तो ये दुख की बात है। इसलिए प्रभु इफिशियंस चर्च को डांटते हुए कहते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। ये बहुत जरूरी बात है कि हम गिरते कहां से, ये हमें देखना जरूरी है। छोटी सी देखते हैं स्टोरी। आप उड़ाऊ पुत्र सभी ने सुना होगा। जब वो बहुत दुख में थे, है ना, दुख में था उनका बेटा, तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने दुख को आते देखा, कौन सी बात आई? कि मेरे पिता के घर में कितना कुछ था। उसने सीधा, जब वो दुख की परिस्थिति में आया, तो उसे सीधा डायरेक्शन क्या हुआ? वो सुख का समय आया कि मैं गिरा कहां पे था। हालेलुया। और जब उसने देखा कि मैंने क्या किया है, वो उल्टे पांव अपने पिता के पास सारी मैं को दूर करता हुआ पहुंच गया। वो घर से मैं लेके निकला था ना, मैं और धन लेके निकला था। धन तो खत्म हो गया, अभी क्या बचा है? मैं बची है। या तो ऊंची रखो या नीची करो। नीची किए और क्या किया? वापस उल्टे पांव अपने पिता के घर में चला गया। हालेलुया। स्मरण करना जरूरी है हम कहां से गिरे हैं, ताकि वो मैं खत्म करते हुए सेम अपने प्रेम को रीस्टार्ट करते हुए हम रीयूनियन कर सकें। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी मैं को नहीं हटाते, प्रेम को नहीं पैदा करता, वो उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब हम देखते हैं, तो हम आगे देखते कि उड़ाऊ पुत्र की जल्दी डेथ हो गई, या वो सड़ गया, मर गया, ऐसा कुछ सुनते हैं। लेकिन नहीं, अपनी मैं को खत्म करते हुए प्रभु को ऊंचा करना जरूरी है। और जब उसने अपनी मैं को दूर किया, वो वापस घर गया, पिता ने उसे सहारा, जगह दी, कपड़े दिए, वो सारी पदवियां, पूरा घर का वो सब अधिकारी ठहराया। क्या आप समझते हैं वो उनके लायक था? है ना? हालेलुया। अगर कोई घर में एक जना काम ना करे तो ताईने पूरे दिन में बहुत पड़ते हैं, है ना? एक जना काम ना करे कि कुछ काम नहीं करते। और सोचो वो पिता का कितना बड़ा हृदय होगा कि पुत्र जो सारा बिगाड़ खाता करके घर से चला गया, जीवन उजाड़ दिया, पैसा उजाड़ दिया, सब कुछ खराब करके वापस लौट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन मसीह का प्रेम हमें सब कुछ करने के लिए प्रभावशाली है।
हम सामर्थ्य नहीं है कि हम पड़ोसी से प्रेम कर सके, लेकिन प्रभु का प्रेम आपको मजबूर करता है कि आपको प्रेम रखना है और करना है। इसलिए प्रभु का इस तरीके से वचन बताता है कि ये स्मरण करना जरूरी है कि हम कहाँ से गिरे हैं, हम कहाँ से गिरे थे, ताकि हम उस पॉइंट को याद रखते हैं, प्रभु के साथ फिर से अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। और आगे वो कहता है कभी कभी हम भी प्रभु के काम बोल कर इतने काम करते हैं कि प्रभु के साथ प्रार्थना और उसको समय देना भूल जाते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। जब हम प्रभु के कामों को करते हैं, उसी के साथ साथ हमें प्रभु के साथ उस रिश्ते को जो प्रभु ने हमें दिया है तोहफे के रूप में बना के रखना बहुत जरूरी है। और आगे इस तरीके से बताता है कि पर हाँ, मुझे तुझे ये बात कह रही कि तू निकुलियों के कामों से तो घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कहने का मतलब ये कि निकुलियों का एक ऐसा समुदाय था जो बुराइयों में था, जो अधर्म की चीज़ों में था, जो ऐसी चीज़ों में था जो सराहनीय नहीं थी और गलत चीज़ों से लिप्त था, चाहे विचार हो, देवीय पूजा हो और बहुत सी बुराइयों में। तो प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्रेम इस बात के लिए करता हूँ कि जिन चीज़ों को बुराई करनी चाहिए उनसे तू भी घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दो जने तीसरे की बात कर रहे हो तो वो तीसरा आकर मना नहीं करेगा, उनके साथ संगत करने लग जाएगा। हालेलुया। हमें उन्हें डांटना और मना करना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा उन चीजों के लिए आप क्या करो, डांटो, मना करो, भागो या उनके लिए बोलो जो गलत है। हालेलुया। लेकिन हमारे कान बुराई को सुनने के लिए बहुत खुजली करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ये जरूरी है। विश्वास कीजिए, आप दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, आप दूसरे को चुगली के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मसीह को उत्तम रीति से जान लेते हैं तब सारी चीज़ें संभव हैं। विश्वास कीजिए, जो आपका मन नहीं करेगा वो प्रभु आपके द्वारा कराएगा। हालेलुया। इसलिए कहा कि जिन चीज़ों से प्रभु घृणा करता है, जरूरी है कि हम उन चीज़ों से भी घृणा करें। बुराई रखनी गलत बात नहीं है, लेकिन बुरी चीज़ों से बुराई रखो, भली चीज़ों से नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि निकुलियों के कामों से मैं घृणा करता हूँ, जिनसे तू भी, क्रिश्चियंस के सारे चर्च के लोगों के लिए क्या कहता है, तू भी घृणा करता है। कहने का मतलब ये है कि हमें उन चीज़ों से बुरा करना चाहिए, बुराई रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए या डिस्टेंस बना के रखना चाहिए जो मसीह की नज़रों में गलत है। और हम जानते हैं, सब वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि प्रभु की नज़रों में क्या चीज़ें हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें वो दूध देते रहते सॉलिड फूड दे दिया। हालेलुया। वो सॉलिडनेस के साथ हमें मसीह में रहना जरूरी है, ताकि प्रभु का सेवा का काम क्या हो सके, पूरा हो सके, और जो प्रभु का वो प्रेम है हमारे जीवन में बना रह सके। आगे वो कहता है कि जिसके कान हमें सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि जो जय पाए वो मसीह में जय पाए। और आगे वो कहता है जब आप प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन लगे रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, प्रभु का वचन बताता है कि वो आपको अनंत जीवन का वो फल देगा, वो जगह देगा जो डिलाइटफुल होगा, जो खुशी का बगीचा होगा, जो आनंद का समय होगा, जो सुखदाई और शांति से भरा हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उस डिजर्विंग प्लेस के लिए डिजर्विंग पीपल बनेंगे। हालेलुया। हमारे काम तो डिसग्रेसफुल है ना, प्रिय योग्य नहीं है, और हम चाहते हैं वो डिलाइटफुल प्लेस, पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने जीवन को अगर उस सुंदर बगीचे का हिस्सा बनना है तो अपने काम भी उतने ही सुंदर रखने हैं, है ना, उतने ही सुंदर, उतने ही प्रिय रखने हैं, ताकि हम मसीह के साथ क्या कर सकें, लंबा चल सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आज चर्चेस बहुत ज़्यादा बुराई और करप्शन से भर चुके हैं। एक विश्वासी का काम है, कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में क्या कर सके, वो चर्च की अशुद्धिकरण को क्या कर सके, शुद्ध कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सारे उन, जब वो बिजनेस शुरू कर दिया था तो प्रभु यीशु मसीह यार क्या किया कि तुमने मेरे भवन को क्या कर दिया, डाकुओं की खौ बना दिया है। कैसे? बिजनेस करके, बुराइयों से भरकर। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अगर भवन में कोई बुराई देखिए पाई जाती है तो उससे खत्म किया जाए, ना कि बढ़ावा दिया जाए। जब हमारे जीवन में सेम बुराई पैदा होती है, जरूरी है उससे प्रभु के वचनों और उसके सामर्थ्य के द्वारा खत्म की जाए। जब हमारी फैमिली में सेम बुराइयां होती दिखती है तो जरूरी है उससे एक मन होकर खत्म की जाए, क्योंकि जो लोग एक मन नहीं रहते वो राज्य में, जिस राज्य में फूट पड़ी रहती है वो कभी बना नहीं रहता। हालेलुया। अगर घर परिवार एक रिलेशन संबंध में फूट रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा तो कभी नहीं बन सकता। आप कितना ही कमा लें, आप कितना ही जोड़ लें, आप कितने ही शक्तिशाली बलशाली हो, वो कभी बना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक मन नहीं हो। घर में प्रार्थना से पहले, सब चीजों से पहले उस प्रेम को पैदा करना और एक मन होना बहुत जरूरी है।
इसलिए क्रिश्चियंस के चर्च के लोग कहते हैं कि उस दीवार को हटाना बहुत ज़रूरी है जो तुम्हारे सामने आ रखी है। हालेलुया। आप इस चीज़ को मनन करें कि प्रभु ने आपके लिए जो प्रेम दिया है उस प्रेम को फ्लरिश होने दें, उस प्रेम को और प्रोड्यूस करें ताकि बहुत सा वो फल लेकर आए, और उस प्रेम को इतना आप बढ़ाएं कि दूसरे आपके जीवन को देखकर सीखने पाए। ये हमारा लास्ट और अल्टीमेटली गोल है। हालेलुया। ताकि उस प्रेम के द्वारा प्रभु ने कहा है जो कमरे जो स्वर्ग में मैंने आपके लिए क्या रखा है, आखिरी का पद पढ़ेंगे आप, आखिरी का 7, जिसके कान होगा सुन ले कि आत्मा के लिए से क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। जो प्रभु के स्वर्गलोक में है ना, उसमें से क्या दूंगा, तुम्हें फल खाने के लिए दूंगा। लेकिन कब? जब उसकी तैयारी अच्छी करेंगे। तो जब आपकी तैयारी बेस्ट होगी आपका प्लेस भी बेस्ट होगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे इस वचन के पढ़े सुने जाने पर। आइए छोटी सी प्रार्थना करना है।